जब हम आराम वाली पोजीशन में होते हैं तो इन पैलाइडोथैलेमिक फाइबर्स में ओवर फायरिंग होती है, यानी कि ये फाइबर्स अधिक मात्रा में गाबा को बनाते हैं। यह गाबा थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स को लगातार इनहिबिट करता रहता है, जिससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के प्रीमोटर, सप्लीमेंट्री एंड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरियाज में कम स्टिमुलेशन जाता है। परिणाम स्वरूप मसल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। जैसे ही हमें मूवमेंट ऑफ आइडिया आता है तो कॉर्टिकोस्टेटल ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स स्ट्रेटोपैलेडल गाबार्जिक फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे पैलेडोथैलेमिक गाबार्जिक फाइबर इनहिबिट हो जाते हैं। जो रेस्टिंग कंडीशन में ओवरफायर हो रहे थे, उनसे गाबा कम रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थैलेमोकॉर्टिकल ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स इनहिबिशन से रिलीज होकर ग्लूटामेट को सीक्रेट करते हैं। इस प्रकार सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स बढ़ जाते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स तक जाते हैं, जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेटरी होता है। एट द सेम टाइम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेटल ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स स्ट्रेटोपैलेडल गाबार्जिक फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है। इन फाइबर्स से निकला हुआ गाबा पैलाइडो सबथैलेमिक गाबार्जिक फाइबर्स को इनहिबिट करता है, जिससे सबथैलेमोपैलाइडल ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं, जो पैलाइडोथैलेमिक गाबार्जिक फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिनसे गाबा सीक्रेट होता है। यह बढ़ा हुआ गाबा थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स को इनहिबिट करता है, जिससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनहिबिट होता है। परिणाम स्वरूप मसल रिलैक्स रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिटरी होता है। जब किसी आइडिया ऑफ मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है तो दोनों पाथवे एक्टिव होते हैं। एक पाथवे तो ग्रुप ऑफ मसल्स को स्टिमुलेट करता है, तो दूसरा पाथवे इनहिबिट करता है। रोल ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा। Normally the body has a tendency to overshoot. This overshooting is stabilized by nigrostriatal dopamine fibers. कॉर्टिकोस्टेटल नर्व एंडिंग्स पर D1 रिसेप्टर्स होते हैं, जो डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं। इसी प्रकार नाइग्रोस्ट्रेटल डोपामिन फाइबर्स D2 रिसेप्टर द्वारा इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स कम इनहिबिट होते हैं। मायने ये हुए कि सबस्टेंशिया नाइग्रा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स की ओवरशूटिंग को स्टेबलाइज करता है, जिससे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ हो जाते हैं। स्ट्रेटम में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, जिनको कोलिनर्जिक फाइबर सीक्रेट करते हैं। कोलिनर्जिक फाइबर से स्रावित एसिटिलकोलिन डोपामिन के विपरीत काम करता है, यानी डायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करता है व इनडायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करता है। डोपामिन एंड एसिटिलकोलिन आपस में काउंटर बैलेंस होते हैं, यानी एक दूसरे के एक्शन को काउंटर करते हैं। रिकैप। रेस्टिंग पोजीशन में कोई मसल मूवमेंट नहीं होगा। आइडिया ऑफ मूवमेंट आने पर डायरेक्ट पाथवे द्वारा एगोनिस्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा व इनडायरेक्ट पाथवे द्वारा एंटागोनिस्ट मसल में रिलैक्सेशन होगा। ओवरशूटिंग ऑफ मूवमेंट को डोपामिन पाथवे स्टेबलाइज करेगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि बेसल गैंग्लिया के सर्किट्स द्वारा कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट होते हैं व इनका प्रभाव मसल्स पर क्या होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि बेसल गैंग्लिया के इन सर्किट्स में यदि कोई बाधा आ जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। धन्यवाद।